जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो दवाइयाँ खा खा के उनका जो मानसिक संतुलन था, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे और वो कभी भी कहीं भी चले जाते थे। उनकी वाइफ उनके पीछे पीछे भागती थी हमेशा उनकी देख रेख करने के लिए। एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर्स कहते हैं उन्हें कि आप इन्हें लेके आइए और इनकी जो दवाइयाँ हैं हम उन्हें चेंज करेंगे। संगत जी, वो अंकल गुरु महाराज जी के मंदिर की तरफ ही काम किया करते थे, तो उधर जाते थे तो बहुत सारी संगत उन्हें कहती थी कि आपकी कंडीशन सही नहीं रहती, आप बड़े मंदिर आओ, आप ठीक हो जाओगे। पर वो जाते ही नहीं थे, जबकि वो गुरुजी को बहुत अच्छी से तरह से जानते थे 25 सालों से, मगर उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया। वो इतने कष्ट में थे मगर फिर भी नहीं जाते थे, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। वो जाना कहीं और चाहते थे और कहीं और चले जाते थे। और एक बार उनकी वाइफ से डॉक्टर कहते कि आप इन्हें बड़े हॉस्पिटल लेके आइए, हम इनकी दवाइयाँ चेंज करेंगे। तो जो उनकी आंटी होती है उनको लगता है कि अब ये नहीं बचेंगे और इनके सामने मौत खड़ी है, कहीं भी चले जाते हैं। मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो उन्हें समझ में भी नहीं आती थी कुछ चीज़ें। वो कहीं चले जाया करते थे। तो एक टाइम पे उन्हें ऐसा लगा कि अब शायद कुछ भी हो सकता है उनकी आंटी को। तो वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर वो नहीं आ सकते, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, आप आ जाओ, वो नहीं आ सकते पर आप आ जाओ, हम आपको ही दवाई दे देंगे उनकी चेंज करके। संगत जी, एक दिन वो उनके अंकल मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं और उसी टाइम पे गुरु महाराज जी का स्वरूप उनके सामने आ जाता है और वो गुरु महाराज जी के स्वरूप को देखते रहते और कहते हैं कि मैं तो इन्हें जानता हूँ, बहुत टाइम से, बहुत सालों से जानता हूँ। और जैसे ही वो अपना सर अपने फ़ोन पे रखते हैं, गुरु महाराज जी के समीप जाते हैं और मत्था टेकते हैं, तो अंकल बताते हैं कि 90% उनकी जो बीमारी थी वो गुरु महाराज जी ने ठीक कर दी। 90% कष्ट उनका ख़त्म कर दिया गुरु जी ने। और जो दवाइयाँ उनकी आंटी चेंज करवा के लाती है, तब जाके वो दवाइयाँ उनको रिलीव करना स्टार्ट करती हैं। संगत जी, एक बार उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है रात को, उस टाइम पे वो ठीक हो जाते हैं, दवाइयों से आराम मिल जाता है। पर एक दिन रात को अचानक उनकी तबीयत ख़राब होती है, उन अंकल को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उल्टे होती हैं। वो उन्हें फटाफट उनके फैमिली मेम्बर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका बचना मुश्किल है, हमसे जो होगा वो करेंगे। और वो डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जी सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो वहाँ से जब उन्हें आराम नहीं लगता है, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाते, तो दूसरे हॉस्पिटल की रेफ़र करते हैं। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ भी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। फिर थर्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें प्राइवेट दिखाइए। तो उनकी आंटी कहती है कि हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इन्हें प्राइवेट दिखाएं, आप कुछ करो। तो डॉक्टर्स कहते हैं अगर ये यहाँ रहेंगे तो ये मर जाएंगे, हम इन्हें नहीं बचा सकते, आप इन्हें प्लीज़ लेके जाइए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और उनके पास एक पैसा तक नहीं होता है, लेके तो चले जाते हैं। तो वो खुद अंकल, उन्हें इतना थोड़ा बहुत होश इतना रहता है कि वो अपने फ़ोन में मैसेज डाल देते हैं और ग्रुप में लिख देते हैं कि अपना नाम लिखे कि मुझे हार्ट अटैक आया है और प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना गुरुजी से कि मैं ठीक हो जाऊं। तो उस टाइम पे वो किसी से कोई पैसा नहीं मांगते और सब उनके लिए प्रेयर करना स्टार्ट कर देते। फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। उनकी आंटी उन्हें हॉस्पिटल में लेके चली जाती है प्राइवेट, और वहाँ पे जब उन्हें एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इनको अटैक पड़ा है और 90% इनकी नसें ब्लॉकेज हो चुकी हैं, हम इनको नहीं बचा सकते हैं, 2.5 लाख रुपया लगेगा, ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा।
तो संगत जी उस टाइम पे उनके रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। कोई 10 देता है, कोई कितने, हर कोई अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से उन्हें पैसा देता है और 2.5 लाख रुपए का अरेंज गुरुजी करा देते हैं। तो संगत जी उनका ऑपरेशन होता है और वो बच जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें 40,000 रुपये की और ज़रूरत पड़ती है, तो उनके जो बेटे के फ्रेंड होते हैं वो देते हैं। और इस तरह से उनसे आज तक किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा। संगत जी सच में गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं अपने बच्चों के लिए। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि उतर के आते हैं, बट वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, किसी न किसी के जरिए वो आपके पास आते हैं संगत जी, और जैसी जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो अरेंजमेंट करा देते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आती है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई नहीं होता, बट किसी न किसी रूप में गुरु महाराज जी ज़रूर आते हैं और आपको जब ज़रूरत होती है तो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। तो संगत जी हमेशा गुरु महाराज जी पे भरोसा रखिए, फुल फेथ रखिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मतलब शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग में और संगतों का शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।